हम हमेशा भगवान के दरबार में जाते हैं, संत महानुभाव के दर्शन के लिए जाते हैं और उसी समय हम क्या बताते हैं? गुरु जी आपकी कृपा होनी चाहिए, भगवान आपकी कृपा होनी चाहिए। और मुझे याद आती है जब भी मेरे सद्गुरु काड़े सिद्धेश्वर महाराज, उनके सामने जब भी हम बताते थे, कोई बताता था महाराज आपली कृपा असू द्या, तो उसी समय महाराज क्या बताते थे? कृपा का अर्थ क्या हो गया? सदगुरु ने जैसा बताया वैसा करो और देखो। यानी कृपा म्हणजे करा आणि पहा, जैसा सदगुरु ने बताया है ना वैसा करो और देखो। यानी वैसा पहले आचरण करो, वैसा आचरण करो जैसा सदगुरु ने बताया। और सदगुरु कैसे बताते हैं? सदगुरु देखो, हमेशा सदगुरु जब भी बताते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही बताते हैं। अनेक शास्त्र ग्रंथ का अभ्यास, उन्हें तो सबकी प्रचीति है और सब शास्त्र ग्रंथ के आधार के अनुसार वह हमें प्रबोधन करते हैं। और वो क्या बताते हैं? जैसा मैंने बताया वैसा करो और देखो। यानी यही होगी सदगुरु कृपा। अभी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी कृपा होनी चाहिए। अभी भगवान की कृपा कभी हो जाएगी? तो देखो, जो हमारी इष्ट देवता है, जब भी हम हमारे इष्ट देवता के सामने जाते हैं ना, तो इष्ट देवता ने हमें क्या बताया? आज तक हम प्रबोधन क्या किया? संत संगम में हम हमेशा आते हैं तो हमारे गुरु जी हमें क्या बताते हैं? तो देखो क्या करना चाहिए, उन्होंने जैसा बताया वैसा आचरण हमें करना चाहिए और यही होगी गुरु कृपा। और इससे क्या होता है? इससे गुरु कृपा होती है। यानी गुरु ने जैसा बताया वैसा जब भी हम आचरण करेंगे तब वो आचरण का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, तो ये तो हो गया, हमेशा ही चलता रहता है। अभी देखो हम क्या बताते हैं? ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा। अभी देखो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है ही। क्यों? देखो ये बाजू में कितने लंगूर है, देखो कितने कौवे है, हाँ कितने पंछी है, हाँ। तो भगवान ने हमें वह देह नहीं दिया, हमारा कर्म फल के हिसाब से भगवान ने हमें मनुष्य देह दिया, मनुष्य देह दिया। ये सब योनि जो अनंत योनि में सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो देह है, यह देह भगवान ने हमें दिया। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यही हो गया कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, बनी रहे और बनी है करके ईश्वर ने हमें मनुष्य दे दिया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। अभी दूसरा क्या होता है? हम बोलते हैं गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा। अभी गुरु कृपा, तो गुरु कृपा कभी होती है? देखो गुरु कृपा भी हमारे ऊपर है ही। जैसा माँ बाप, देखो कभी माँ बाप को बताना पड़ता है कि पिताश्री मेरे ऊपर प्यार करो, मुझे प्यार करो, माता जी मुझे प्यार करो, ऐसा कभी माता पिता को बताना पड़ता है? उनका प्यार तो हमेशा रहता है। महाराज बताते थे उसके बारे में, जो बाजार बछवे है ना वो प्यार करती है, लेकिन माता और पिता का प्यार पहले से ही मौजूद है। यानी क्या होता है? माता पिता हमसे कुछ नहीं चाहते और सिर्फ वो एक ही बात जानते हैं, बच्चों के ऊपर प्यार करना। मैं तो देखता हूं अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके माताश्री उन्हें कैसे कैसे प्यार करती है। यानी क्या हो गया? ये गुरु कृपा तो है ही हमारे ऊपर। हाँ, गुरु कृपा है, हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और गुरु कृपा है करके गुरु ने हमें दिग्दर्शन किया, आत्मज्ञान का बोध किया, तत्वमसी महावाक्य का बोध किया, श्रवण मनन निधिध्यास, ये सब एक ये स्टेप्स कैसे चलना ये हमें सिखाया। किसने? ये गुरु ने सिखाया। इसलिए क्या होता है? गुरु कृपा ही हमारे ऊपर है ही। गुरु कृपा पहले से ही मौजूद है। जब भी हमने, और गुरु जी क्या बताते थे? जिस दिन मैंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में लिया ना, तो तुम्हारा अंतिम कल्याण होने तक मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होता है। देखो मार्केट में जब भी जाता है, माता जी के साथ हम जब भी जाते हैं ना, बच्चा जाता है माता के साथ, तो माता कभी उसका हाथ छोड़ती है? पकड़ के रहती है। हाँ, तो इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है, यानी गुरु कृपा ही हमारे ऊपर पहले से मौजूद है।
तो और क्या होता है देखो, ये अभी ये गुरु कृपा तो होगी, लेकिन शास्त्र कृपा भी होनी चाहिए। ये हमारे वेद उपनिषद ये अनेक शास्त्र जो है ना, दासबोध ग्रंथ है, भगवत गीता है, अभी ये अनेक शास्त्र जो है, ये शास्त्र की कृपा भी हमारे ऊपर होनी चाहिए। ये शास्त्र क्या है? शास्त्र यानी आईना है, आईना। जैसा देखो आईने में हम हमारा जब भी आईना जो है ना, उसके ऊपर जो ग्लास है ना, उसे हम सफा करते, और जैसा जैसा सफाई करते हैं ना, उतना हमारा फेस अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ऐसे ही शास्त्र ग्रंथ जो है ना, शास्त्र ग्रंथ यानी कि आईना है, आईना। तो जैसा जैसा शास्त्र ग्रंथ का हम अनुसंधान करते हैं, उसका चैंटिंग करते हैं, उसका पठन करता है, तो उसका वो शास्त्र ग्रंथ है स्पष्ट होते हैं, अधिक अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। जैसे हम बताते हैं ना, तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि यानी परब्रह्म परमेश्वर तुम ही हो, ये बताया महावाक्य ने। लेकिन जैसा हम घिसते रहते हैं ना, तो ये आईना जैसा हमें हमारा मुख उसमें दिखाई देता है। तो क्या हो गया? ये शास्त्र कृपा भी होगी। तो लेकिन और एक देखो, ये सबसे बड़ा होता है कि आत्म कृपा। आत्म कृपा ये सबसे बढ़िया है। हमारी ही कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? जैसे भगवान बताते हैं ना, उद्धरेत आत्मानम आत्मना नात्मानम अवसादयेत। हाँ, और क्या बताती है? आत्मा एव आत्मना बंधु और रिपु आत्मना। यानी क्या होता है? हमारी ही कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, सबकी कृपा हमारे ऊपर है। और हमारी कृपा कभी हो जाएगी? जब भी हम संत संग में आते रहेंगे। तो हमारी कृपा हमारे ऊपर होना, इसका अर्थ क्या हो गया? जैसा हमें बताया है सदगुरु ने, वैसा हमें आचरण करना चाहिए। और उसी समय हम बता सकते हैं ना कि अरे मेरी कृपा मेरे ऊपर हो, क्यों, कैसे होगी? मुझे समझो ये लक्ष्य दिया है, वहां तक जाना है मुझे, तो जाना है तो मुझे खुद परिश्रम करने चाहिए, सब आलस्य छोड़ देना चाहिए। ये तमोगुण जो है ना, तमोगुण के कारण हम निद्राधीन होते हैं, तो कुछ प्रमाद हमारे हाथ से होता है। तो ये सब प्रमाद से छुटकारा पाने के लिए हमारी कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। इसलिए देखो, सभी महर्षि महापुरुष जो है वो उपदेश करते हैं और क्या बताते हैं? यथा इच्छसी तथा कुरु। मैंने तो तुम्हें सब प्रबोधन किया, सब बोध किया, जो जो कुछ बताना सब बातें बताई, लेकिन अभी तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा आचरण करो। समर्थ रामदास भी क्या बताते हैं? मना सज्जना भक्ति पंथेची जावे, यानी भक्ति मार्ग से जाना चाहिए। और ये हमें बताते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है? आत्म कृपा। और जब भी हमारी कृपा हमारे ऊपर होती है, तो ही हम हमारा अत्युच्च लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसलिए हमें धैर्य से जीना चाहिए, सामने कौन सी भी मुसीबत क्यों ना आए। देखो, आने ठीक है, संसार चक्र में अनेक बातें आती है, अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? हमारी ही कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। देखो, ये संत महानुभाव सब जो है ना, सबकी कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। क्यों? हम संत संग में जाते नहीं। जे भगवत गीता देखो ना, अरे मैं तो कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूं, अभी तक जो रिटायर हो गए तो भी उन्होंने भगवत गीता अभी तक देखी नहीं, पढ़ी नहीं। यानी क्या हो गया? सबकी कृपा उसके ऊपर होगी, लेकिन खुद की कृपा नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट आत्म कृपा। तो आत्म कृपा के लिए हम क्या करेंगे? अभी हम आए ना संत संग में, तो हमारी आत्म कृपा के लिए देखो, अभी कल से नया साल शुरू होता है, नूतन वर्ष शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे? हम एक निर्णय लेंगे, नहीं देखो, अभी मैं ही मेरे ऊपर कृपा करूंगा। इसका अर्थ क्या? मैं जैसा भगवान ने बताया है वैसा ही मैं आचरण करूंगा, सदगुरु ने बताया वैसा ही आचरण करूंगा। और वैसा आचरण करना, इसका अर्थ क्या है? मेरी ही मेरे ऊपर कृपा होगी है। सत श्री महाकाल, जय काड़ सिद्ध।